नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। लोकसभा चुनाव से पहले सभी दलों में सियासी उथल पुथल मची हुई है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, एक के बाद एक बड़ा सियासी खेल यहां पर चलता नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त सभी की नजर है झारखंड और बिहार पर। आपको दिखाते हैं कि झारखंड में, क्योंकि फ्लोर टेस्ट का आज ये कह सकते हैं आज फ्लोर टेस्ट होना है और अग्नि परीक्षा यहां पर झारखंड में महागठबंधन सरकार के लिए। तो गणित क्या है यहां पर झारखंड विधानसभा में, वो जरा समझिए इन आंकड़ों के जरिए। 81 सीटें कुल, और इसमें एक सीट फिलहाल खाली है, यानी 41 एमएलए का बहुमत चाहिए होगा जो भी सरकार यहां सत्ता में आएगी। फिलहाल अगर हम महागठबंधन की बात कर लें तो जेएमएम के पास 29 विधायक हैं, कांग्रेस की बात कर लें 17 विधायक, आरजेडी के पास 1 है, सीपीआई एमएल के पास 1 है। उधर विपक्ष की बात कर लें जो एनडीए गठबंधन है, बीजेपी के पास 26 हैं, आजसू के 2 विधायक हैं, एनसीपी अजित कुट के पास 1 विधायक है। तो यह है सीटों का आंकड़ा झारखंड विधानसभा का। अब झारखंड में तो आज फ्लोर टेस्ट होना ही है, एक अग्नि परीक्षा को पास करना होगा यहां पर चंपई सोरेन सरकार को। लेकिन बड़ी खबर आती है बिहार से भी, जहां एक बार फिर से सियासी खेला शुरू होता नजर आता है। दरअसल बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है, लेकिन 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में एनडीए को फ्लोर टेस्ट साबित करना होगा। बिहार में क्या हलचल है इस पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि यहां से भी विधायकों की टूट की खबरें एनडीए से नहीं बल्कि कांग्रेस से आ रही है, क्योंकि कुछ विधायकों को बिहार से बाहर अभी फिलहाल रखा गया है और फ्लोर टेस्ट के दिन ही सीधा विधानसभा वो विधायक पहुंचेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार में क्या अभी भी बड़ा सियासी खेला होना बाकी है? कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस की आशंका क्यों यहां पर बनी हुई है? 3 फरवरी को दिल्ली में आलाकमान से बैठक हुई, पार्टी में टूट की आशंका के चलते अब कांग्रेस में हलचल है। कांग्रेस ने 16 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया है। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारी चर्चा शुरू होगी और बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। लेकिन उससे पहले किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, क्या बयान यहां पर सुनने को मिल रहे हैं, वो देखिए। देखिए, ये 28 जनवरी को नीतीश कुमार जी इस्तीफा देते हैं। 28 जनवरी को ही नीतीश कुमार जी को फिर से सीएम पद के लिए शपथ दिया जाता है। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन इस्तीफा देते हैं। 2 दिन लगते हैं चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने में, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि झारखंड में एमएलए का लेन देन आसान होगा और हम इंडिया ब्लॉक को यहाँ तोड़ेंगे। बिहार में भी वो प्रयास की जा रही है कि इंडिया गठबंधन के कुछ एमएलए एनडीए में शामिल हो। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ, सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? भ्रष्टाचारी को जेल में बंद किया गया और कई राज्यों में ऐसी स्थिति बनेगी, चिंता मत कीजिए। जो भ्रष्टाचारी है, लुटेरे हैं, जो अपराध करेगा उसको बख्शा नहीं जा सकता। हर तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को तंग करने के लिए। ये जानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एक तरफ ये कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि 400 से ज्यादा सीट मिलेंगी, पर जमीनी हकीकत भी ये जानते हैं कि वो लोग 272 का आंकड़ा भी नहीं पार करेंगे। तो इसलिए पहले ईडी को भेजा, फिर ईडी समन्स भेजे, अब ईडी पीएमएलए कोर्ट चला गया है। राज्य के अंदर जिनका प्रशासन उनके हाथ में है, पूरा तंत्र उनके हाथ में है, उसके बाद भी उनको कैदियों की तरह हैदराबाद ले जाकर के बंद रखा गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि गड़बड़ियां उनके अंदर है। कि ईडी की क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी हमने कई बार क्वेश्चन की है, और उस दिन भी मैंने आपको कई लोगों के नाम बताए थे जो इलेक्शन कमीशन में जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा है और खुद बताया कि उनके खिलाफ कौन से क्रिमिनल केसेस हैं, और वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनकी सरकारों से जुड़े हुए हैं, और ऐसे ही कई प्रदेशों में ये जानकारी ईडी को मालूम है। तो चलिए आज इन्हीं बयानों के इर्द गिर्द चर्चा की शुरुआत होगी।